हर बड़ी शोहरत के पीछे गुनाह का साया होता है। अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं किस्मत बहादुरों का साथ देती है। जिसमें गुनाह करने का साहस होता है, किस्मत उसका भी साथ देती है, क्योंकि उस गुनाह के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। बाबू, तुम्हारी माँ का और मेरा टेस्ट कितना मिलता है। ये घर ले लेते ना जल्दी से। माँ आ जाएगी यार। तो क्या हुआ, देखेंगी तो हमारी शादी करवा देंगे। रुको स्वाति प्लीज। 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, चुपके से। वो किसी और बैंक में काम करती है, परसों मेरे बैंक में लग जाएगी। अरे स्वाति छोड़ना यार प्लीज। इतना डरते क्यों? ये फाइनल प्राइस है मैडम। यहाँ वहाँ रोमांस करने से अच्छा होगा ना कि हमारा खुद का घर। अरे माँ आ जाएगी। बाबू, सूर्या, अगर तुझे मंजूर है तो ये फ्लैट हमें हमारे बजट में मिल भी सकता है। कैसे? अच्छा देख, इस मंथ एंड को तुझे इंसेंटिव और बोनस भी मिल जाएगा। ग्रेजुएटी तो है ही, पीएफ भी तो है, घर की लीज के भी पैसे हैं। वो कह रही थी डाउन पेमेंट बड़ा करना होगा। घर का ईएमआई कौन भरेगा? तेरी होने वाली बीवी से दहेज लेंगे, यही शर्त रखेंगे शादी के लिए। अगर नहीं माने तो हंगामा खड़ा कर अरे देंगे। मम्मा कंट्रोल। बैंक में जॉब वाला दामाद आसानी से मिलता है क्या? क्या है? तुम समझती क्यों नहीं, ये फ्लैट अपने बजट में नहीं है। हाँ? अरे 2 BHK लेके करेंगे क्या हम? तेरी शर्ट के बटन पे उसका जो बाल लटक रहा है वो निकाल पहले। जैकी चैन की फिल्में और कैंडी फ्लॉस, इन 2 चीजों की मेरी माँ दीवानी है। लेकिन अब से नो शुगर, ओनली इंसुलिन। माँ वो ना हवा की वजह से उड़ के आ गया। होने वाली बीवी और घर तो तूने मुझे एक साथ दिखा दिए। माँ कैंडी फ्लॉस खाओगी तुम? हाँ कैंडी फ्लॉस। बाबू, लोन के लिए अप्लाई कर। माँ सोच रही है वही घर ले रहे हो ना? अरे वो मेरे बजट के बाहर है। इस महीने का सेल टारगेट क्या पूरा नहीं हुआ जो तूने खुद ही लोन ले लिया? लेकिन मेरे टारगेट का क्या? इस हार को कैसे उतारूंगा? ये कलीग से थोड़ा ज्यादा मेरा बहुत करीबी दोस्त है, हमेशा मेरे साथ ही रहता है। इसे रहना ही पड़ता है। बिल्कुल फायर नहीं है। तेरे में? लाइटर में। ओह, कॉमन है, अगर फ्रिक्शन नहीं तो फायर नहीं। लाइटर में ना? मुझ में, मेरे हुनर की यहाँ कोई कदर नहीं। तो नौकरी छोड़ दे। जिनका सेल्स टारगेट 0 होता है उन्हें यह हार मिलता है, इंसेंटिव की तरह। इस इंसल्ट को गले में पहनकर घूमना पड़ता है और इसे उतारने के लिए ये मेरे पास आता है। इधर ना वो। अब जा। मेरा फर्स्ट सेल है तेरे लिए ना मैं जान तक दे दूं और तू एक फॉर्म तक नहीं दे सकता। जल्दी प्रोसेस करवा दे। मुसीबत में ना दोस्ती काम आता है। अपना फॉर्म देना। हमारी नागिन मैनेजर तेरा हार निकालकर मुझे पहना देगी। जानता हूं, सुनना, ये अपना फॉर्म मुझे दे देना, ये हार उतार के डस्टबिन में डाल दूंगा। अब समझा। अगर कोई जासूसी को इंसानी शक्ल देता तो वो शक्ल ऐसी होती। हमारी नागिन मैनेजर का पालतू कुत्ता है तू घोंचू कहीं का। बाय पान खाते जी। अरे कितनी बार कहा पंकज जी, पान खाते जी नहीं। तुम पान खाना बंद करो। इस ड्रिल मशीन की आवाज से कान में छेद हो गए मेरे। कोई बंद कराओ इसे। बड़ी मुझे एक डाउट है, सीरियसली तुझे ये नौकरी मिली कैसे? क्या बताऊं, बाबा की कृपा। हर बात में बाबा की कृपा कहता है। ये बाबा है कौन? आराम से बताऊंगा तुझे, ये बहुत लंबी कहानी है। इट्स अ मॉक ड्रिल, तुरंत बाहर निकलो सब। इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। सबसे जरूरी है कोई जल्दबाजी ना करे। एक और बात है, तेरी ऐसे समय लिफ्ट का इस्तेमाल ना करे और सीढ़ियों का ही भाई, उपयोग करे। ये नागिन तो मुझे ही देख रही है। नीचे जाए क्या? तुम तो कह रही थी कि वो नौकरी छोड़कर चला जाएगा, पर उसने तो हाउसिंग लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया। मेरे अप्रूवल के बिना उसको लोन कौन देगा? पंकज के कानों पर पड़ी हर जानकारी वो तुरंत इस नागिन तक पहुंचाता है, इसलिए वो इसका खास है, एकदम खास। उनको टारगेट्स के नाम पर सताना इस नागिन का पसंदीदा खेल है।
इसकी वजह से हुए एक सुसाइड को मैंने रिपोर्ट किया था, इसलिए नागिन को ना हाइक मिला और ना प्रमोशन। तो मुझे डसने के मौके की तलाश में ये नागिन हर वक्त लगी रहती है। सेल्स से हमारी एम्प्लॉयज की जिंदगी जरूरी है। एक तो पहले ही मर चुका है, अगर ये भी मर गया तो मेरी बली। मरने दो, तुम मर सकते हो बॉब। एक और कंप्लेन करके देख सूर्या, ये मेरा ब्रांच है, पैन इंडिया नंबर 1 ब्रांच। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? अरे चलना चलना यार। इस कुत्ते को इसकी औकात दिखा ही दो जानू। कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है जानू, पर वो अच्छा दिन नहीं होगा, बैड डे। तो इसे गले से उतार के फेंक। नहीं नहीं, नागिन बहुत जहरीली है। नहीं। मुझे एक क्लाइंट मिला है, तू ले ले। हाँ? क्या है? हाँ? साक्षात भगवान ने मेरे लिए स्वर्ग से भेजा हुआ मसीहा है तू मेरे दोस्त। लेट्स पार्टी। बड़ी, तू स्वाति को भी पार्टी में बुला ले, बोल बहुत बढ़िया जगह है। ए छोटू, एक कटिंग पिलाना। बड़ी चल आजा। आ रहा हूं। अरे तू है कहाँ? सुनना, यहाँ कुछ छोटा सा इशू हुआ है। अरे मैडम, क्या मजाक हो रहा है इधर? हमको पागल समझा है क्या? बीच में फोन उठा के कहाँ जा रही हो? हेलो मैडम, फोन कट करके इधर आओ। सूर्या, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, बाय। तू इतना टेंशन में क्यों है? तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। अगर अपने पैसे नहीं आए तो पूरा मीडिया को बुला के बदनाम कर देंगे इनको। सर, ऐसी बात नहीं है सर, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। बात क्या promise। है? कौन है बे तू? मैनेजर है क्या? मैं इससे बात कर रहा हूँ, जरा रुकिए, ओके? वरना मैं। देखिए सर, एक मिनट सर, प्लीज प्लीज एक मिनट, मैं ही सॉल्व करती हूँ ना। क्या हुआ है? सूर्या, कल इस कस्टमर ने 4 लाख का चेक डिपॉजिट किया और मेरे कलीग ने एंट्री करते समय गलत अकाउंट नंबर डाल दिया अनजाने में, और मैंने नोटिस किए बिना ही एंट्री कर डाली। What? और वो अमाउंट एक दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। अकाउंट होल्डर का अकाउंट ऑलरेडी 0 बैलेंस दिखा रहा है, उसने पूरा अमाउंट निकाल लिया है। उसे कॉल करके पूछा तो बोला कि तुम्हारी गलती है, मैं क्या करूं, और कॉल काट दिया। तेरी गलती की सजा हम काहे को भुगतेंगे? 4 लाख अभी चाहिए मेरे को। साहब, मेरी बेटी के पेट में ट्यूमर पाया गया है, कैंसर फैलने से पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके पैसे मैंने साहब से उधार लिए थे, मुझे इतने पैसे कौन उधार देता साहब? ऑपरेशन नहीं हो पाया। कादर भाई, रोने धोने से पैसा वापस नहीं आएगा, चलो इधर से। भाई साहब, एक मिनट, आवाज बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा ना? मैं आपका दुख समझता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, पैसे मिल जाएंगे। सर 1 मिनट। सूर्या, तुम इस झमेले में नहीं पड़ने वाले हो, ये जो भी है मैं देख लूंगी। क्या देख लोगे? अपनी गलती मानकर ब्लैकलिस्ट होना है तुम्हें? करियर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सूर्या प्लीज, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैं अपने लिए तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दूंगी। नहीं, तुम ये नहीं कर रहे हो। स्वाति, तेरे अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, रिलेशनशिप मैनेजर। बैंक में यही पोस्ट है मेरी, पर बैंक में मुझे एक और काम करना पसंद है जो मुझे एक अलग पहचान देता है। जब बैंक में कोई चेक क्लियरेंस के लिए आता है, तब वो चेक ओरिजिनल है या नहीं, ये यूवी स्कैनर से पता किया जाता है। एक एम्प्लॉय जिसे मेकर कहते हैं, वो उसकी एंट्री करवाता है, फिर एक चेकर उसे अप्रूव करवाता है। अगर कोई एरर हो तो वहीं सुधार दिया जाता है। स्वाति से गलती यहीं पर हुई, 1 डिजिट की गलती उसके ध्यान में नहीं आई, और इसीलिए ये पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, 1 घंटे में आपके पैसे मिल जाएंगे, यकीन मानिए, 1 घंटे में। देखते हैं। सूर्या, सूर्या, क्या करने वाले हो? जिस अकाउंट में पैसे गए उसका नाम क्या है? बेनी डिसूजा। उसका स्टेटमेंट और सिफ नंबर निकालो, अर्जेंट। ओके। सिफ मतलब कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। हर अकाउंट होल्डर का एक यूनिक नंबर होता है। कस्टमर बैंकिंग हिस्ट्री इसी फाइल में स्टोर होती है। बड़ी, इसकी सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री निकाल बड़ी, जल्दी। ओके। अगले 1 घंटे के लिए मैं जो कहता हूं वही करना, ओके? एक चाय। बोलो। मेरी चेकबुक है मेरे पास। उस चेक पर 4 लाख लिख दो। क्या? 4 लाख? मेरे अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपए, समझे? जो कहा है वो करो। बाबू,
अब यही चेक अपनी दूसरे बैंक में डालो, ड्रॉप बॉक्स में नहीं, कैश काउंटर पर। और याद रखो, स्टैम्प रिसीट याद से लेना। आगे क्या करना है बताता हूं। सुबह 11 बजे से पहले डिपॉजिट किए हुए सारे चेक उसी दिन क्लियरेंस में जाते हैं। मुझे उसी का इंतजार है। हाँ सूर्या बोलो। तुम्हारे टेबल पर स्वाति नवलूरी नाम से 4 लाख का चेक होगा, जरा चेक करो। हाँ चेक करती हूँ। हाँ है तो। एंट्री कर लो। अकाउंट में सिर्फ 12,000 है सूर्या। आई नो, एंट्री कर लो। सूर्या बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक अगले टेबल पर जाकर फाइनल एंट्री में कितना वक्त लगेगा? 3 घंटे। गुड। एंट्री करके उस चेक को सबसे नीचे रख देना। सूर्या क्या कर रहे हो तुम? लावण्या, ट्रस्ट में मुझे इन 3 घंटों की सख्त जरूरत है। अगर हम फंस गए तो जानते हो ना क्या कहना है? STE सॉरी टाइपो एरर। दैट्स इट। हाँ बोलो। तुम्हारा अपने बैंक मैनेजर के साथ रैपो कैसा है? ये कैसा सवाल है? अरे हे भगवान, हे भगवान। वो आदमी तो इधर है ही नहीं। कौन सा आदमी दिया? सर, हाँ भूल गया, तुम्हारा आखिरी दिन है ना इधर। मुझे 4 लाख रुपए चाहिए सर। मैं भूल गया था, मुझे शुगर है ना डियर। नो सर थैंक्स। सर 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 थोड़ा सा अर्जेंट है, दे देंगे तो? मैं तो तुम्हें दे नहीं सकता डियर। लोन को कितना टाइम लोन नहीं लगता सर, मालूम ना? मुझे अपने अकाउंट से पैसे चाहिए थे। तो तुम्हें कैश काउंटर पर जाना पड़ेगा। सर अगर ये सोफिया की टेबल का जॉटिंग बुक किधर है? ढूंढ के निकालो और कॉन्फ्रेंस रूम में लेके पहुंचो जल्दी। अरे सोफिया को नहीं, जॉटिंग बुक काले। ओके सर, एक बार देख लीजिए। ये तुम्हारा अकाउंट में 40,000 है ही नहीं, 4 लाख कैसा मांगता है तुम? मैंने चेक डिपॉजिट किया ना सर। लेजर देखिए ना, आप देख लीजिए। अब उससे बोलो कि ओरिजिनल अकाउंट में ना हो तो लेजर बैलेंस में कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है? 4 लाख शाम तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। प्लीज, एक अर्जेंट पेमेंट करना था मुझे। थोड़ी हेल्प कर देते तो शाम को विड्रॉ करने के बजाय मैं अभी कर देती हूँ ना। सुपर डियर, बैंक मैनेजर के पावर से बैंक के लूपहोल्स का ही फायदा ले रही हो। नहीं कर रहा है वो, तो बुरी तरह फंस गई। अब क्या करूं? ये तुम किससे बात कर रहे हैं? ऊपर वाले से। जय हो जय हो। भगवान को काय को याद कर रहे? सर मुझे जॉटिंग बुक के बारे में पता है, आपको हेल्प चाहिए ना? सर मुझे जॉटिंग बुक के बारे में पता है, आपको हेल्प चाहिए ना? मेरे को मिठाई देने में इतना देर काय को लगा दिया डियर? लाओ। हाँ, शुगर टैबलेट बाद में लेगा, मैं पहले लेटर दो। शुक्रिया चाचा, हम भी दुआ करेंगे कि आपकी बेटी के साथ सब ठीक हो जाए। माफ कीजिए मैडम, मैं थोड़ा टेंशन में था। पहले तो सिर्फ गलती का केस था, अब पूरे फ्रॉड का केस है। जेल जाना कंफर्म है। क्यों बिना मतलब फिक्र कर रही हो दीदी? ये 1 घंटे में कर दिया, 2 घंटे में तो कमाल ही हो जाएगा। अब सॉरी दीदी, मैं चलता हूँ।